हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए बॉटनी स्पेशल। ये हमारा बॉटनी स्पेशल का नेक्स्ट पार्ट है, जो हम आपको 0.3/2 पार्ट्स ये है बॉटनी स्पेशल। इसमें हमने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, उसके अलावा पीसीएस, एसीएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करिएगा, वहाँ डॉक्टर नोट्स चैनल को सर्च करिएगा। अगर सर्च में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। खुला मंच है, वहाँ अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ आप अपनी रणनीति को साझा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेन ले लिया जाए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ शुगर? इनमें शुगर का सोर्स क्या है? तो शुगर का सोर्स क्या है? सोलेनम मेलानोजेना बीटा वल्गेरिस, ए बी है बीटा वल्गेरिस, टी है रफाइनस सटाइवस और डी है ब्रेसिका जुनेसिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बीटा वल्गेरिस से प्राप्त की जाती है। एक और क्वेश्चन बना इससे, क्वेश्चन बना कि बीटा वल्गेरिस के किस हिस्से से शुगर प्राप्त की जाती है? तो रूट पार्ट से शुगर प्राप्त की जाती है बीटा वल्गेरिस से। ये क्वेश्चन बना हुआ है। यह भी पूछा हुआ है ये किस फैमिली का सदस्य है? तो चिनोपोडिएसी का सदस्य है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन 3-4 ऐसे हैं जो बने हुए हैं बीटा वल्गेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर लेबल्ड विद द N15 इट नाउ अलाउड टू द रेप्लिकेट ऑन द मीडियम विथ N14 sample of this DNA were electroforced with the first, second and third replication cycle. Each time only one band was observed. What type of replication does it show? तो ये क्या दिखाता है? सेमी कंजर्वेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? सेमी कंजर्वेशन दिखाता है। 3 प्रकार का होता है। इसमें अर्ध संरक्षी विधि होती है, संरक्षी विधि होती है, और इस तरीके से होता है। देख लीजिएगा आप इसको। इसमें मेल्सन और स्थाल करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था, जो ये क्वेश्चन जहाँ से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 29 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम प्लांट्स व्हेन ग्रो इन ऑन nutrient rich medium exhibit some phenotypic change which persistent of several generation. This was found due to the amplification of gene this known as. कुछ पादपों को जब अधिक पोषण वाले माध्यम पर उगाया जाता है तो उनमें कुछ फिनोटाइप परिवर्तन हो जाता है जो कई पीढ़ियों तक स्थिर होता है। यह जीन के बहुलीकरण के कारण होता है। इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बताइएगा? इसे पैरा म्यूटेशन कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो 30 का सही ऑप्शन होगा जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन। बहुत नया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पल्स? इसमें से पल्स कौन सी नहीं है? तो लेंस एस्कुलेंटा ओराइजा सटाइवा पल्स नहीं है। विंगा मूंगो कजैनस कजान लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा मुझे लगता है मसूर को बोलते हैं, और विग्ना मूंगो मूंग को बोलते हैं, कजैनस कजान शायद अरहर को बोलते हैं। ओराइजा सटाइवा चावल का नाम है, धान का। तो ये दाल नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ये वाला। द लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लार्जेस्ट जो हार्बेरियम इंडिया का है वो कहाँ का है? तो ये कलकत्ता का है। सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम हावड़ा, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हार्बेरियम देहरादून, और नेशनल हार्बेरियम तो सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम हावड़ा, यही होगा। ऑप्शन ए सही है, 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे सक्रिय होती है तो लाल प्रकाश में होती है, रेड लाइट में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, ध्यान रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन? निम्न में कौन पुष्पन के प्रेरण एवं बीज के अंकुरण दोनों से संबंधित है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसर्न विथ बोथ फ्लावर इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। तो ये है फ्लोरीजन। कौन है? फ्लोरीजन। तो 34 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो 34 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, फ्लोरीजन नहीं होगा, फ्लावर के लिए होगा, वो होगा फाइटोक्रोम। निम्न में कौन पुष्पन प्रेरण और बीजों का अंकुरण के लिए होता है? तो वो फाइटोक्रोम है। कौन सा है? फाइटोक्रोम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटस यूज द मेजर ऑफ रेट ऑफ द ट्रांसपीरेशन नोन एज। तो ट्रांसपीरेशन को कौन मापता है? तो इसको नापता कौन है? पोरोमीटर या पोटोमीटर। तो इसको मापता है पोटोमीटर। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पोटोमीटर। तो वो नेक्स्ट, पोरोमीटर क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब हाँ इससे रंध्र के छिद्र की माप की जाती है। लक्स मीटर जो होता है ये डेंसिटी नापता है किसी तालाब की। तो देख लेना। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस कंटेन ए प्रोटीन विथ मेटल्स। नाइट्रोजिनेस कंटेन प्रोटीन विथ मेटल्स, इसमें से क्या कंटेन रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम और आयरन या फी या मोलिब्डेनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो 36 का सही आंसर क्या होगा? तो 36 का सही आंसर होगा डी, या फी और मोलिब्डेनम, आयरन और मोलिब्डेनम। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? When species name exactly repeats generic name, तो उसे क्या बोलते हैं? कि तो 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसे हम टाउटनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउटनम या टॉटनियम के नाम से जानते हैं, जब जाति नाम वंशी नाम से बिल्कुल दोहराता है, जैसे रेटस। ध्यान रखिएगा। तो 37 का सही आंसर क्या है? तो वो है बी। द एंजाइम फोटोलाइज repairs the damage of the UV in DNA, the process is called। तो उसे हम बोलते क्या है? फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो 38 का सही आंसर क्या है? 38 का सही आंसर आप बताइएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग को, तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं फोटोलाइसिस, ये वाला फोटोलाइसिस। ध्यान रखिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को लेकर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मगर मेरी जानकारी में फोटोलाइसिस ही बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज द प्रोटीनियस नेचर। इनमें से इसका आंसर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और इसका जो नेट पे आंसर दिखा रहा है फोटो रिएक्टिवेशन दिखा रहा है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जो नेट पे इसका सही आंसर दिखा रहा है गूगल पे फोटोलाइस दिखा रहा है, तो फोटो रिएक्टिवेशन दिखा रहा है। पुनः इसको आप क्लियर करिएगा। और जो मैंने कहीं पढ़ा था फोटोलाइसिस था, मगर नेट पे भी मैं चूंकि इस पे पूर्ण रूप से जो विकिपीडिया पे दिखा रहा है ऑप्शन है फोटो रिएक्टिवेशन। तो आप फोटो रिएक्टिवेशन देख के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज द प्रोटीनियस इन नेचर। इनमें कौन सा जो पिगमेंट होता है वो प्रोटीनियस नेचर का होता है। तो 39 का सही आंसर क्या है? तो 39 का सही आंसर है डी, फाइकोइराइथ्रिन। क्या है? फाइकोइराइथ्रिन जो होता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। कैसा होता है? प्रोटीनियस नेचर का होता है फाइकोइराइथ्रिन। तो इसको थोड़ा सा कंफर्म करके रखिएगा। पेरोक्सीसोम्स आर द एसोसिएटेड विद। पेरोक्सीसोम संबंधित है तो वो किससे है? फोटो रिस्पिरेशन से, ट्रांसपिरेशन से, मूवमेंट से या फॉर्मेंटेशन से। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन होगा फोटो रिस्पिरेशन। फोटो रिस्पिरेशन में यूज होते हैं पेरोक्सीसोम यूज होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूज होती है। तो इनके नाम भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटालिन पिगमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। तो बीटालिन जो पिगमेंट मुख्य रूप से पाया जाता है वो चिनोपोडिएसी में पाया जाता है। किसमें देखने को मिलता है? चिनोपोडिएसी में। एम्ब्रियोलॉजिकली विच फैमिली हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ओनाग्रेसी। भ्रौणकी के आधार पर कौन सा कुल ओनाग्रेसी से पृथक किया गया है? तो कौन सा कुल है जो ओनाग्रेसी से एम्ब्रियोलॉजिकली डिवाइड किया गया? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर है सी, टारपेसी। कौन सी है?
टारपेसी फैमिली है जो एम्ब्रियोलॉजिकली सेपरेट की गई है ओनाग्रेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस आर इंटीग्यूमेंट इन द सेल्स ऑफ न्यूसिलस, न्यूक्लियस लिखा हुआ जबकि यह न्यूसिलस होगा, ध्यान रखना यह न्यूसिलस आप पढ़िएगा, इसने गलत टाइपिंग किया, बीजांड काय है। इंटीग्यूमेंट डायरेक्टली सीधे भ्रूण की परिघटना को कहलाते हैं, न्यूसिलस होगा। और इंटीग्यूमेंट डायरेक्टली फॉर्म द एम्ब्रियो द फिनोमेना इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा। तो एक्चुअली में ये पार्ट्स जो होगा वो कैसा होगा, तो बताएं इसको क्या बोलेंगे 43 में। तो 43 का जो सही आंसर है वो ए है, एडवांटेटिव एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं एडवांटेड, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक इज हॉर्सशू शेप्ड, इनमें से हॉर्सशू शेप्ड कौन सा होता है, तो कंपाइलोट्राइपस होता है। वैसे हेमीट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस एनाहिट्रोट्रोपस, तो इसका 40C में होगा सी नंबर, कौन सा है ये वाला है, अनुप्रस्थ बीजांड, ध्यान रखिएगा। पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर सब मर्ज्ड होगा, प्लांट इज कॉल्ड। जल निमग्न पौधों में जल द्वारा परागण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है, आधा जल परागण कहता है, आधी जल परागण कहलाता है, तो बताएगा तो वो कहलाएगा 45 का बी नंबर, हाइपोहाइड्रोफिली, आधा जल परागण, क्या कहलाएगा आधा जल परागण। इस पे जरा हमें कमेंट्स करिएगा आप लोग। हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है, आधा जल परागण के नाम से जानते हैं इसको। मैं एक बार चेक करता हूँ, यही सही है, हाइपोहाइड्रोफिली है, सिरेटोफिलम में देखने को मिलता है। ये पॉलिनेशन टेक प्लेस बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, इट अकर इन द कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट लाइक सिरेटोफिलम, तो ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका यही सही होगा, हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांच द सेम प्लांट्स आर कॉल्ड, तो उसे हम जीटेनोगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 46 का जो सही आंसर है वो है क्या, जीटेनोगेमी, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम नोन एज द, तो उसे हम टाउटनम के नाम से जानते हैं। अच्छा ये पेज दोबारा हमें लगता है वो हो गया है, हाँ ये दोबारा कॉपी हो गया है, पेज स्कैन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिज, आवृतबीजी पौधों में मादा गैमेटोफाइट होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है इसमें, तो वो होता है एम्ब्रियो सैक। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, तो 47 का सही आंसर होगा सी, कार्पेल जो होता है वो पूरा स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ओव्यूल जो होता है वो एम्ब्रियो सैक क्या मतलब उसके कार्पेल के अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मीज, तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो वो एक्चुअल में होता है 48 का सी, पॉलन ग्रेन्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछे जाते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट या एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक होता है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड, तो किसमें स्टोर्ड रहता है, तो बताएंगे किसमें स्टोर्ड रहता है इसका जो फूड होता है, कॉटिलेडन्स या इंडोस्पर्म। तो 49 का जो सही आंसर है वो क्या है, तो 49 का सही आंसर है बी, इंडोस्पर्म में क्या होता है, इंडोस्पर्म में। इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड इन द इंडोस्पर्म। टर्पेंटीन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो तारपीन का जो तेल निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, तो पाइनस से निकाला जाता है। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए, पाइनस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इर्गोट एल्कोलाइड। तो इर्गोट क्या होता है? इर्गोट एक इर्गोटीन नामक डिजीज भी हो जाती है, इससे गैंग्रीन रोग भी हो जाता है, और इससे इर्गोटीन नाम की दवाई भी निकाली जाती है जो हम लोग बच्चे के जन्म के समय माताओं को दी जाती है, जिससे वो यूट्रस और पेल्विक गर्डिल को फैला दे। तो ये क्लैप्सिस परप्यूरिया से इर्गोट प्राप्त किया जाता है। इससे एलएसडी भी बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो एलएसडी होती है दिग्भ्रमित होती है, ये क्वेश्चन बने हैं इससे, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे। टू जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप आर रिफर टू। मतलब जीनोटाइप ग्रोइंग डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रोइंग हो रहे हैं मगर सिमिलर लक्षण दिखा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलेंगे आइसोटाइप या इकोटाइप या फिनोकॉपीज। तो 52 का सही आंसर होगा सी, फिनोकॉपीज। क्या होगा? फिनोकॉपीज। क्लोव ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, तो क्लोव ऑयल जो निकाला जाता है वो किससे निकालता है? बार्क ऑफ सिनमोनम जाइलेनिकम, ड्राइड फ्लावर बड ऑफ द साइजियम एरोमेटिकम, रूट ऑफ वेटिवेरिया, लीव्स ऑफ द यूकेलिप्टस। तो इसका सही ड्राइड फ्लावर बड ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज द सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन से माइक्रोब जो सोर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड है? तो वो है डी। वो क्या है? डी है बैसिलस थुरिंजिनेंसिस। क्या है? बैसिलस थुरिंजिनेंसिस। इसी का प्रयोग करके बीटी काटन तैयार की गई थी। क्या तैयार की गई थी? बीटी काटन तैयार की गई थी। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब बना है। इससे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर आर फाउंड इन द स्पोर्स ऑफ। तो इक्विसीटम में स्पून शेप्ड इलेटर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इक्विसीटम में स्पून शेप्ड इलेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, काफी बार पूछा गया मगर टफ क्वेश्चन है। द इंसेक्टिसाइड्स ऑफ पाइरिथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो वो है क्राइसेंथीमम और सिनेर फोलियम है, ध्यान रखिएगा, इससे प्राप्त की जाती है। कौन सी? पाइरिथ्रिन नाम के इंसेक्टिसाइड। एट्रोपा बेलाडोमा बिलोंग टू द फैमिली। एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेशी को बिलोंग करती है और इससे एट्रोपिन नाम की दवा निकाली जाती है जो हमारी आइज की प्यूपिल को फैलाने का काम करती है। तो 57 का सही आंसर होगा ए, सोलेनेशी को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड चेन द स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों की ओर बढ़ती है, उसे उस खाद्य श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? तो बताइएगा। स्मॉलर टू लार्जर एनिमल की ओर बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी या प्रीडेटर्स खाद्य श्रृंखला। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? तो 58 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, प्रीडेटर फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्वेटिक सिस्टम लेड्स टू यूट्रोफिकेशन। जलीय तंत्र में किसकी अधिकता यूट्रोफिकेशन को प्रेरित करती है? तो वो कौन सी है? तो फॉस्फेट और नाइट्रेट या कुछ और। तो 59 में सही है सी नंबर, सल्फेट और क्लोराइड। 59 का जो सही आंसर है वो दिया गया है सी, सल्फेट और क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्बोरियल एनिमल आर मोर कॉमन इन। वृक्षी जंतु सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, एल्पाइन फॉरेस्ट में, कोनिफेरस फॉरेस्ट में। तो इसका होगा ऑप्शन क्या होगा 60 का? तो होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वृक्षी जंतु सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। इनमें से कौन सी संरचना जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता वो कौन सी संरचना है? तो उसमें से क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर ए सही है, पेरोक्सीसोम। लिंकेज ऑफ जीन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो लिंकेज जीन किसने डिस्कवर किया था? तो 62 का सही आंसर क्या होगा? तो होगा सी, टीएच मॉर्गन ने। भोजपत्र ऑब्टेन फ्रॉम। तो बूटिया का भोजपत्र देखते हैं तो ब्यूटुला
यूटाइलिस है भोजपत्र। पहले क्या था कि जब पेपर नहीं चलता था तो लोग भोजपत्र पर लिखते थे, और भोजपत्र जो बेटुला यूटिलिस जो है इसके छाल से प्राप्त किया जाता है, बार्क से, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट्स, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स नहीं है, तो बताइएगा जो फ्यूनेरिया है ब्रायोफाइट्स है, पेलिया है, पोरेल्ला है, टेरिस जो है वो ब्रायोफाइट ना होकर वो टेरोडोफाइट्स है। What will be the phenotype ratio the self progeny the tetraploid duplex, चतुर्गुणित डुप्लेक्स के सेल्फ प्रोजेनी जो टेट्राप्लॉइड होंगे वो कैसे होंगे, आप बताएंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे तो वो कैसे होंगे, तो 65 का जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोकार्प, तो इसमें से जो एग्जाम्पल पेट्रोकार्प है यूफॉर्बिया एंटीसिफेलिटिका, सही आंसर होगा यूफॉर्बिया एंटीसिफेलिटिका, यूफॉर्बिएसी का सदस्य है, तो 66 का सही आंसर क्या हुआ बी। द मेजर ग्रीन हाउस गैस, जो मुख्य मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो 67 का बी। एन एग्जाम्पल ऑफ द मिलाइकोफिलस जीरोफाइट्स, एक मिलाइकोफिलस मरोदभूत पौधे का उदाहरण है, तो बताइएगा मिलाइकोफिलस कौन सा है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या कोई और, तो 68 का है सी बिग्नोनिया स्पीसीज। मिलाइकोफिलस जीरोफाइट्स पौधे का उदाहरण है बिगोनोनिया स्पीसीज, 68 का जो सही आंसर है सी है। तो इसको जरा हमें कंफर्म करके बताइएगा, मैं इसको अभी उस पर डाल रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, देखते हैं वहां से क्या कमेंट्स आते हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है मिलाइकोफिलस जीरोफाइट्स, तो आप इसका कमेंट्स करिएगा, मैं इसको भी तुरंत डाल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।